ये जो पोस्चरिंग हो रही है, एक प्राइवेट मेंबर बिल्स पीडीपी ला रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ला रही है, कहीं ना कहीं एक भय, एक संशय, एक डाउट कश्मीरी पंडित विस्थापितों के मन में निश्चित तौर पर पैदा हुआ होगा। पैदा तो हुआ है, देखिए, और खासतौर से हम पीडीपी को लेके ये समझते हैं कि ब्रेजनली भी ये कर सकते हैं, जिससे ऐसी बातें जिससे हिंदुओं को नुकसान पहुंचे ओपनली करेंगे। भाई तो है, हमारी एक्सपीरियंस है, हमको मालूम है। मैंने जैसे अपने ओपनिंग इसमें कहा कि भाई हमारे स्कूलों को कब्जा किया गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे घरों को इंक्रोच किया गया, कब्जा किया गया, ये प्रक्रिया चलती रही। हमारे घरों की रोजमर्रा की चीजों को बेचा गया, ओपनली बेचा गया। ये प्रक्रिया हमको मालूम, और हमको ये भी मालूम है कि वहां पे अभी भी एनक्रोचमेंट्स हैं, और इसके तहत वो उसके दायरे में आ सकते हैं। अब इतना ही है कि जब ये बिल बहस में आ जाएगी, इसका जो सही प्रारूप हमारे सामने आएगा, उस वक्त जो भी प्रोटेक्शन एग्जिस्टिंग लॉ के तहत हमको मिल रही है उसके साथ प्रॉपरली थॉरोली कंपेयर हम कर सकते हैं। लेकिन ये अंदर से जो आप कहते हैं बाय, ये बाय तो है, क्योंकि हमको मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और पीडीपी भी इस बात को नहीं मानती है कि कश्मीरी हिंदू का जेनोसाइड हुआ, इस बात को नहीं मानते हैं कि रिलीजियस क्लींजिंग हो गई। इस बात को भी वो कहते, महबूबा मुफ्ती तो कहती है कि भाई जो ये रिलीफ का सिलसिला सबसे जो नीडेड फैमिलीज के लिए है, ये इंसेंटिव नॉट टू रिटर्न का है, उसके ह्यूमैनिटेरियन मेजर भी। अब शी इज ऑन रिकॉर्ड ऑफ हैविंग सेड दैट। तो इसलिए उनके जहन में यह बात नहीं होगी कि इसी बहाने से अगर कुछ कश्मीरी पंडित लैंड या प्रॉपर्टी भी मिल जाए इस बिल के माध्यम से, तो हमको कोई उसमें सरप्राइज नहीं होगा। हम जब ये बिल बहस में आएगी और इसका प्रारूप हमारे सामने आएगा, उस वक्त फिर से रिएक्शन करेंगे इस बात को लेके। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये एक जिहाद की प्रक्रिया का हिस्सा है, और जिहाद सिर्फ टेररिज्म करना नहीं है, एक माशरे का रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन करना है, और वहां की जो सेकुलर लाइफ को है उसको डिस्ट्रॉय करना, और वहां पे जो इन्फिडेल प्रेजेंस है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसका ये हिस्सा है।